कि एक साल का एक दिन का नमस्कार, जस्टिस स्टार मैक्स न्यूज में आपका स्वागत है। ऑफ वर्शिप राजधानी दिल्ली में जनता की महा अदालत का आयोजन किया गया। एक दिन का इनजस्टिस जनता की साथ साथ महा अदालत का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? जनता में से कौन कौन से वर्ग इस महा अदालत में उपस्थित हुए? किसी पर भी इस जनता की महा अदालत के न्यायाधीश कौन हैं? एनडीए जनता की तरफ से जनता की इस महा अदालत में किस किस ने क्या क्या दलीलें रखी और आज जनता की महा अदालत की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब जानने और समझने के लिए देखिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की खास न्यूज रिपोर्ट। भारत माता की। जी नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजय शर्मा। लिए थोड़ा सा बात करेंगे, हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे, थोड़ा प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, कार्यक्रम के बारे में जानेंगे और जो महाशय आज न्यायमूर्ति बनकर के बैठे थे, थोड़ा उनका परिचय जानेंगे और जानेंगे इस कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी। जी नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार, आपका परिचय। मैं एडवोकेट नीलेश ओझा। जी ये आज का जो कार्यक्रम है ये जनता की महा अदालत है। जी ये इसका जो काम है ये देश के सभी संस्थानों इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी इसमें से कोई भी अगर जी कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करता है या किसी पर अन्याय करता है जी तो उनके खिलाफ उनकी गलतियां बताना, उनकी समीक्षा करना, उनकी आलोचना करना और अगर इनमें से किसी का भी अपराध अगर जघन्य है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आदि प्रोसीडिंग का इनिशिएट करवाना और इस बारे में उचित दिशा निर्देश हमारे यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल है हमारे जनता की महाअदालत के, इनको देना। इस तरह से हमारा ज्यूरिडिक्शन है, इस तरह से हमारी कार्य प्रक्रिया है। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं और जो हमारी न्याय व्यवस्था है देश की, आज की न्याय व्यवस्था, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? पूर्णतः बिल्कुल नहीं। क्या कारण है? कारण मैं कहूँ इससे बेहतर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी जो थे वी एन खरे साहब, जी उन्होंने 2 लाइन में कह दिया था, न्याय बिकता है, न्याय गरीबों के लिए नहीं है। जी अगर एक गरीब आदमी है और निर्दोष भी है जी तो अपोजिट व्यक्ति, उसका विरोधी पक्ष वाला, वो बड़े बड़े वकील लगाकर इसको सजा भी दिलवा सकता है और जो बड़ा आरोपी है वो बड़े बड़े वकील लगाकर बच भी सकता है। तो न्याय बिकता है, ये उन्होंने कहा था। और जैसा कि अभी हाल ही में जो हमने अभी यहाँ डिस्प्ले किया है, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस न्याय व्यवस्था पे जो कॉमन मैन को तकलीफ हो रही है उस बारे में वार्निंग टाइप नसीहत दी है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ और अदर जजेस को। उनको बताया मैं अधूरी कह रही हूँ, उसमें आप समझ लीजिए आपका न्यायतंत्र कॉमन मैन को जस्टिस नहीं दे पा रहा है। जैसे कि हमने देखा सुना कि जनता की महा अदालत, ये 2 दिवसीय आपका कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इसका उद्देश्य क्या है? आप क्या बताना चाहते हैं सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से? कार्यक्रम के माध्यम से ये मैसेज है, 2 लोगों के लिए मैसेज है। जी एक देश की जनता के लिए, जी दूसरा उन सारे करप्ट अधिकारी, करप्ट जजेस, जी इन करप्ट राजनेता, भ्रष्ट राजनेता, इन सभी के दोनों के लिए मैसेज है। जी और उसके साथ में अच्छे जजेस, अच्छे अधिकारी और अच्छे राजनेता, इनके लिए भी मैसेज है। जी मैसेज हमारा यह है, अगर एक लाइन में कहेंगे तो जो न्याय की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। जी उन्होंने लाइन तोड़ी तो हम एक्शन लेंगे। जो वो नियम से काम कर रहे हैं हम उनके लिए, हम उनके वॉरियर बन के खड़े हैं। हम हमारा पूर्ण उनको सम्मान है और पूर्ण हमारा समर्थन है। जी, एक और सवाल जो है हम उठ के आता है, सरकारें यदि गलती करे तो जनता के पास समाधान है कि सत्ता पलट दो, लेकिन न्याय व्यवस्था और शीर्ष की अदालत जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये यदि गलती करे तो उसका समाधान क्या है? बहुत सही और ब्रिलियंट सवाल पूछा है। जी ये इससे मालूम पड़ता है कि आप बहुत ज्यादा इसमें सीनियर जर्नलिस्ट हो। ये आपका सवाल ही बताता है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी गलती करता है जी तो उसको इस देश के कानून में, संविधान में
कॉमन आदमी की तरह, एक कॉमन आरोपी की तरह प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 1991 में के वीरास्वामी में कही है। और सिर्फ अगर उस जज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का परमिशन देने का जो अधिकार है 197 का, वो अधिकार राष्ट्रपति के पास दिया है, लेकिन कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रोटेक्शन नहीं है। और एक चीज ऐसी है जिसमें तो किसी की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये बहुत आसान तरीका है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जजेस है उनके ऊपर कार्रवाई करने का। अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाए हैं उस निर्देशों के खिलाफ, उस कानून के खिलाफ कोई भी जज जाता है, इवन ऐसा मान के चलिए कि कल एक संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री डीवाई चंद्रचूड़ ने एक गलत आदेश पारित किया, तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ है री CS कर्नन के केस का 2017 वॉल्यूम 7 SCC पेज नंबर 1। तो इस साइटेशन में सुप्रीम कोर्ट के 7 जज की संविधान पीठ ने क्लियर कर दिया, कोई भी आम आदमी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी आम आदमी उस जज के खिलाफ कोर्ट अवमानना की पिटीशन दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उस पिटीशन को सुनने और उनके आरोप जो है उसको एग्जामिन करने के लिए। एक और उसमें उस कंसर्न जज को 6 महीने की जेल हो सकती है, जैसा जस्टिस CS कर्नन को पूरा 6 महीना जेल में रखा गया था। चलते चलते एक और सवाल है, जिज्ञासा वाला सवाल नहीं है, ये हमारा जिज्ञासा भी है और इस तरह का कार्यक्रम जो किया ये आज की मांग है। जनता की महाअदालत 2 दिवसीय आपका कार्यक्रम यहाँ पर आपने किया, क्या ये शुरुआत है या भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम आप आयोजित करेंगे? यस, ये तो सिर्फ झांकी है, बहुत कुछ बाकी है, ये ट्रेलर है अभी। अच्छा, इसके बाद में आप देखोगे जिसको हम कह सकते हैं क्रांति आएगी। ऐसी अदालतें पूरे देश में लगेंगी, बड़े बड़े जगहों पर लगेंगी। और हमारा काम क्या है, आम आदमी को जागरूक करना। जैसा मैंने अभी कहा कि मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूं, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तो वैसा हम लोगों को जगाने आए, जिस दिन जनता जाग जाएंगी उस समय बाद में हमारी ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा, आज का नागरिक ज्यादातर अपने अधिकारों की बात करता है, क्या देश के प्रति आम नागरिक की कोई ड्यूटी नहीं होती, कोई कर्तव्य नहीं होता, वो अपने कर्तव्य की बात क्यों नहीं करता, वो सिर्फ अपने अधिकार की बात क्यों करता है? क्या है, इनको ऐसा बना दिया गया है। अब देखो माहौल वैसा है, लेकिन आप एक गौर करना, सबसे बड़ा उदाहरण मैं दिल्ली का ही देता हूँ। सब कह रहे थे चोरी बढ़ गई, बेईमानी बढ़ गई, सब बढ़ गई। जिस समय अन्ना हजारे जैसा एक ईमानदार आदमी आया, पूरा देश उनके साथ हो गया। दिल्ली ने कितना साथ दिया उनको, सरा को बिठाया। तो देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनको अच्छा कोई मार्गदर्शन, मतलब ये नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा ईमानदार नेता नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग बेचारे वो कहते यार ये भी सब खा रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगा तो मैं बेवकूफ। ऐसी भी कुछ लोगों की मेंटालिटी है। और रहा विषय अधिकारों का, बोलते चलो सब चिल्ला रहे अधिकार का, हम भी अधिकार चिल्ला रहे, कर्तव्य का नहीं करे। लेकिन मैं आपसे एक बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने कर्तव्यों की बात करते हैं, मतलब अपना अधिकारियों की तो बात करते हैं, अपने ड्यूटी की भी बात करते हैं। और ये जितने लोग आए थे, ये सब अपनी ड्यूटी समझकर आए थे, ना इनको किसी को पैसा दिया गया, ना इनको, हाँ ये तो अपने अपना मैटर लेके आए हैं ना। और कई लोग आए हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों मतलब वॉरियर्स उसके सपोर्टर है, सहारा के हैं, ये सब लोग किस लिए आए यहाँ पर? ये सब लोग उसके लिए आए जो न्याय दिलवाने के लिए। तो ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A एज का जो अपना कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। चलते चलते ओझा साहब अपना संपूर्ण परिचय एक बार दे दीजिए, जिससे कि हमारे दर्शक आपसे जुड़ सकें और न्याय की व्यवस्था को हम दुरुस्त कर सकें। एडवोकेट नीलेश ओझा, नेशनल प्रेसिडेंट, इंडियन बार एसोसिएशन। आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। सामने 2 और चेहरे हैं, धन्यवाद, रूबरू होते हैं जी। नमस्कार, आज आप कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपसे चर्चा। हाँ जी, मेरा नाम आशुतोष पाठक है। मैं पिछले 25 वर्षों से टेलीविज़न मीडिया में हूँ और आजकल हमारा अपना 3 QY नेटवर्क है, QY नेटवर्क के नाम से, अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में। हिंदी में प्रकाश है और मराठी में उन्नति है। और हम लोगों ने ये प्लान किया था कि हम लोगों को जनता की महाअदालत लगानी चाहिए और वही हम लोगों ने लगाया है। तो नीलेश जी को हमने आमंत्रित किया था, अनुरोध किया था कि आप इसकी जिम्मेदारी लें जज की, और उन्होंने स्वीकार किया। और उनकी टीम को मैंने आग्रह किया कि आप इसमें मदद करें हमारी, और उन सब ने मिलकर के हमारी मदद की है। और ये अदालत हम देश के अन्य शहरों में भी लगाएंगे और उम्मीद है कि हमें जन समर्थन मिलेगा और न्याय की जो हमारी ये लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी। लोगों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, कहीं किसी का, किसी व्यक्ति का, इंस्टीट्यूशन का, किसी समूह का, तो वो अपने मुद्दे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उनकी डिमांड को
हम उनकी मांग को पूरी मजबूती के साथ न्यायप्रिय तरीके से उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको न्याय मिले। एक प्रश्न उभरा है, सामने पोस्टर है, मैं चाहूंगा थोड़ा साइड हो जाए। न्यायमूर्ति के हाथ में तराजू है, तराजू में सिर्फ एक ही पलड़ा है, इसके पीछे क्या संदेश है, क्या राज छुपा है इसमें? हाँ, तराजू में एक पलड़ा नहीं है। आप जो तराजू देख रहे हैं वो बिल्कुल समानांतर है, आप देख रहे होंगे, वो झुका हुआ नहीं है। तो अगर पलड़ा गायब भी हो जाए तो भी ये संकेत करता है कि पलड़ा झुके नहीं, गायब भी कर दिया जाए तब भी पलड़ा बराबर है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पक्षीय वार्ता भी हो तब भी न्याय होगा। तब भी जो उनका जो डंडा है आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर दोनों तराजू टिकता है, वो बराबर है, वो झुका हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पलड़ा गायब है और जिधर पलड़ा है उधर झुक गया है, ऐसा नहीं। आपने देखा होगा ना, कभी एक्स पार्टी जजमेंट हो जाता है। तो ये जो हमने ये जो दिया है उसमें ये है कि ये डंडा एक पलड़ा गायब होने के बाद भी बराबर है, किसी की तरफ झुका हुआ नहीं है। जैसे कि अभी आपने बोला ज्यादातर मामलों में एक्स पार्टी जजमेंट हो जाता है, क्या ये न्याय है? ज्यादातर मामलों में नहीं होता है, ऐसा नहीं। एक्स पार्टी जजमेंट की प्रक्रिया है, बार बार अदालत पहले दोनों पार्टी को मैसेज करती है, उनको नोटिस देती है और अपने अपने लोग पक्ष रखते हैं, लेकिन जो पक्ष अदालत की अवहेलना करते रहते हैं बार बार, फिर उनको निर्णय लेना ही पड़ता है उनके खिलाफ। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चले और लोगों से बातें। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपसे चर्चा। मैं डॉक्टर मनीष गवई, भारत सरकार का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त हूँ और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय में मैं निजी सचिव के रूप में कार्य करता हूँ और दादा इदाती जी का भी निजी सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आज जनता की महाअदालत, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक पब्लिक अवेयरनेस रखा गया है। जिन लोगों की आवाज़ न्याय व्यवस्था के माध्यम से पहुँच नहीं पाती थी और जिन लोगों को लगता कि न्याय सरल नहीं होता है और हर बार न्यायालयीन व्यवस्था के द्वारा जनता को प्रताड़ित करना, जनता की दिशाहीनता करना, जनता में एक डर पैदा करना, यह सब चीज़ों को छोड़कर आज जनता की महाअदालत में एक फेयर डिसीजन कैसा होना चाहिए और जिन न्यायालयीन प्रकरणों के ऊपर आज भी न्याय नहीं हो पा रहा, जैसे सुशांत सिंह का केस आपने सुना होगा, जैसे सहारा का जो केस है, 13,000 करोड़ परिवार आज विस्थापित है, उन लोगों की सुनवाई आज कुछ नहीं हो पा रही है। न्यायालय में तारीख के ऊपर तारीख दी जा रही है, वो जो मुख्य आरोपी है वो मजे से आराम से देश छोड़ के भाग चुके हैं। तो ऐसी व्यवस्था को जागरूक करने के लिए, जनता की महाअदालत के माध्यम से उन्हें सचेत करने के लिए, न्याय व्यवस्था को जगाने के लिए, अपने दबे हुए आवाज को बाहर निकालने के लिए आज का यह मंच दिया गया है। और इस आयोजन में सवाल आया, हमारे देश में न्याय व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक न्याय मंत्रालय भी है। हाँ, तो हमारे सिंह राजपूत में सामाजिक न्याय मंत्रालय की क्या भूमिका है? ये सामाजिक न्याय मंत्रालय एक मंत्रालय है, लेकिन ये कानूनी लड़ाई है। सुशांत सिंह केस के माध्यम में जो न्यायालयीन व्यवस्था है, उस व्यवस्था में वो प्रकरण जा चुका है। सरकार ने अपनी भूमिका रखी है, लेकिन जजमेंट नहीं हो पा रहा है। लोग आतुर है, लोग जानना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का उन्होंने आत्महत्या कैसे की, कि जो मोटिवेशन की बात फिल्मों के माध्यम से लोगों को बताता है, वो कैसे आत्महत्या कर सकता है। जनता अब जाग चुकी है। देखो, व्यवस्था चाहे उस न्याय को भुलाने की या उसे मिटाने की कोशिश करे, लेकिन जनता जनार्दन है। इसलिए जनता की महाअदालत में इस केस के ऊपर भी उनके सभी एविडेंस, मैं देख रहा था कि आज वीडियो रहे या मोबाइल पे जो बाइट्स है या प्रत्यक्ष गवाह के रूप में आज लोग उपस्थित रहे, उन्होंने अपने बयान यहाँ दर्ज किया है। और यह सारी व्यवस्था अभी अपनी लीगल टीम के माध्यम से, जनता की महाअदालत के माध्यम से आगे जाएगी। और निश्चित ही ये जनता की आवाज है। जनता जानना चाहती है कि क्या ऐसा बड़ा काम हुआ कि सुशांत सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। यह प्रश्न हर एक जनता के, भारतवासी के मन में है। उस प्रश्न को बाहर निकालने के लिए आज जनता की महाअदालत का आयोजन किया गया है। और मुझे पता चला है, इस आयोजन का मैं एक भाग रहा हूं और पूरे देश में ऐसी प्रकार की अदालत चलेगी। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या के ऊपर अभी जनता की महाअदालत होने वाली, सबसे बड़ा ज्वलंत इशू है, मुद्दा है। इसके ऊपर हर एक इशू स्टेट में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, उसके ऊपर जनता की महाअदालत। और मैं समझता हूं आप जैसे सजग पत्रकार, जो कि आपको समाज का प्रहरी के रूप में जाना जाता है, और संजय जी आपकी तो ख्याति है, मितवा के नाम से आपको जानता है, प्रखर पत्रकारिता आप करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से इसे इतना लोगों तक पहुंचा है कि लोग सजग हो जाए कि क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है सुशांत सिंह राजपूत को, क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है सहारा के केस में जिन लोगों के घर बेघर हो गए हैं, क्यों नहीं। आज देखेंगे पेंडिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है, पेंडिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है, लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनके ट्रायल नहीं हो पा रहे, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इसी को जगाने के लिए आज जनता की महाअदालत के माध्यम से एक प्रयास किया गया, जो रोशनी डालेगा आने वाली पीढ़ी के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम नागेंद्र कुमार कुशवाहा है। मैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान का राष्ट्रीय सचिव हूं और मैं सहारा का पीड़ित जमाकर्ता भी हूं। सहारा वही सहारा, सुब्रतो राय एंड कंपनी। बिल्कुल सही पकड़े आप। सहारा इंडिया परिवार, उस परिवार ने इस देश के
13 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा ले करके और भुगतान नहीं किया और सारा पैसा हड़प गया। परिणाम स्वरूप आज पूरे देश भर में सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता 4000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। 4000 से ज्यादा लोग 4000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। कल भी बिहार में एक आत्महत्या हुआ है। तो इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है? ये क्या करा जाए ऐसे लोगों का, लुटेरों का? इस आत्महत्या का जिम्मेवार ये हैं सहारा के प्रमुख जो सुब्रत राय जी हैं, वो हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सबको आश्वासन देकर के पैसा लिया गया था कि जब पैसा पूरा हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगी तो ब्याज समेत आपको पैसे के भुगतान करेंगे। सहारा में जो पैसा लिया गया वो सहारा के एजेंट के द्वारा लिया गया। एजेंट अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने समाज, अपने भाई बंधु का पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करवाए और वो एजेंट अब कहीं का नहीं रहा। उस एजेंट को उस समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा जा रहा, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम पैसा लेकर के गया है, तुम पैसा ला करके दो, और उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको जलील किया जा रहा है, उनके परिवार के सामने उनको बेइज्जत किया जा रहा है। लास्ट में उनके पास कोई चारा नहीं बच रहा है तो आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है जनता की महा अदालत, इसमें आप आए, इसमें आने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? आपने बात रखी और आपको यहाँ पर क्या कहा गया? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब देश की कार्यपालिका में बैठे हुए जो लोग हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं, उनसे हमने काफी मनुहार किया, काफी बात किया कि आप लोग हमारा सोल्यूशन निकालो। हम लोग लगातार 2-3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश भर में, फिर भी हमारा बात कहीं सुना नहीं जा रहा है। कार्यपालिका हमको धोखा देने का काम कर रही है। तो लास्ट में हमारा उम्मीद बचता है न्यायपालिका ही, क्योंकि इस देश में न्याय पाना इतना आसान नहीं होता। हम जैसे कॉमन मैन लोग तो कार्यक्रम में जब आए तो आपको क्या अनुभूति हो, उसकी प्रतिक्रिया बताएं। बता रहा हूँ, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना सबके बस की बात नहीं होती है। हमें पता चला कि दिल्ली में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, जनता की अदालत, तो हमें एक उम्मीद जगा कि हम भी अपनी बात यहाँ आकर के रख सकते हैं और हम पूरे देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की पीड़ा यहाँ रख सकते हैं। 4000 जो लोग आत्महत्या कर लिए हैं उनके पीड़ा रख सकते हैं और हमको यहाँ से कुछ न कुछ न्याय जी मिलेगा। नमस्कार। इसलिए हम लोग जैसे कि आपने देखा सुना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सबको संविधान के अनुरूप जिम्मेदारी दी गई है कि आप जनता का ध्यान रखिए, उनके साथ न्याय कीजिए और जनता को सुख सुविधाएं दीजिए। चलिए, एक चेहरा है, इनसे परिचित हैं और ये सांसद भी रह चुके हैं अपने क्षेत्र में और बिहार से हैं। जी नमस्कार सर, पूर्व सांसद रह चुके हैं जी। सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों को फिर करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के आपसे चर्चा। महाअदालत राजधानी दिल्ली में, और यहाँ पे मुख्यतः 2 विषयों पे बड़ी गहनता से चर्चा हुई, उठाए गए जनता की अदालत में कि सुब्रत राय एंड कंपनी, सहारा परिवार इंडिया, उन्होंने 12-13 करोड़ लोगों को ठगा है और पता चला है कि 4000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत के साथ न्याय नहीं हुआ। तो आप राजनेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो आप किस दृष्टि से आप ये जनता की अदालत को देख रहे हैं और इसमें आपकी भागीदारी क्या है? ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो लीगल एक्सपर्ट्स, सोशल एक्टिविस्ट और जो न्याय पसंद लोग हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, वैसे लोगों ने, मीडिया के लोगों ने भी इसमें भागीदारी दी है। और जो सत्ता का दुरुपयोग करके, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों का दुरुपयोग करके लोगों के साथ जो अन्याय है, उस अन्याय का खुलासा इस मंच से हो रहा है। उसके लिए जनता की अदालत में जनता ने भी कई एविडेंसेस दिए हैं। सहारा के संदर्भ में भी सुब्रत राय ने जो सहारा के माध्यम से जिसके प्रताड़ना से 4000 लोग आत्महत्या किए हैं, उस पर भी ट्रायल चल रहा है। और सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में, जिसमें कई दिग्गज लोग अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए हत्या किया सुशांत सिंह राजपूत का, तो ये सारी चीज़ें अब प्रकाश में आएंगी और लोगों को विश्वास हुआ है कि इस तरह के कुकर्मी जो लोग हैं, राजनीति में, ब्यूरोक्रेसी में या मनी मैग्नेट हैं, ये लोग जो दुरुपयोग करते हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ करके उसका दुरुपयोग करते हैं, इन लोगों पर लगाम लगेगा और इस सब सारे केसेस में लोगों को न्याय मिलेगा। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल, जैसे कि हमने सुना कि आप बिहार से हैं, तो बिहार की स्थिति की है, वहाँ के युवा अन्य राज्यों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? बिहार से क्यों नहीं संभाल पा रही है युवा शक्ति को? और निश्चित तौर से पिछले 20-25 वर्षों से राजनीति का जो अवमूल्यन हुआ है, वहाँ सत्ता में बैठे लोग सिर्फ राजनीति सत्ता को अवहेल करने के लिए और उसका दुरुपयोग करने के लिए किए हैं, जिससे वहाँ
अपराध काफी बढ़ा है, शैक्षणिक अराजकता हुई है, इसलिए जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनके पास साधन है, वो बाहर आकर के अपने को एम्पावर्ड करते हैं, और जो कमजोर हैं, गरीब हैं, वे लोग वहीं उसी अराजकता में पीस रहे हैं। जो वर्तमान स्थिति है बिहार की, भ्रमताएं हैं उसमें, खासकर बिहार को लेके। बिहार एक जाना माना प्रदेश है, बहुत मेहनतकश लोग, मेहनती रहते हैं, विद्वान लोग भी बिहार से ही आए हैं। तो ऐसा क्या कारण है बिहार पिछड़ता ही जा रहा है और अपराध में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है? भाई, बिहार देश को दिशा देता रहा है, लेकिन अपराध जो है वही मूल कारण है जिसके चलते उद्यमी वहां से भाग रहे हैं, इंडस्ट्रीज नहीं है, शैक्षणिक अराजकता है और पलायन है, रोजगार नहीं है, पलायन है। इन सारे चीजों के पीछे कोई एक कारण है तो वह राजनीतिक अराजकता है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने देखा सुना, हम राजधानी दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में हैं, जहां पर आज आयोजित किया गया एक कार्यक्रम जनता की महाअदालत, और हमने इस कार्यक्रम के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता बने हैं, उनको सुना, उनसे वार्ता की, और यहाँ पे आए हुए अन्य विशिष्ट लोग हैं, उनसे ही बात की। हर तरह का वर्ग यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद था। समस्या ये आ गई है 70 वर्षों बाद, हमारे कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या ये ठीक से काम कर पा रही हैं? क्योंकि कार्यपालिका, नेता, राजनेता, चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, चुनाव के माध्यम से सत्ता को पलटा जा सकता है। अगर जनता सत्ता से संतुष्ट नहीं है तो उसको पलटा जा सकता है, उसका विकल्प है। लेकिन न्याय का कोई विकल्प नहीं है। न्याय अभी भी वहीं जस के तस है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था मजबूत क्यों नहीं है? देश का नामी विख्यात सुशांत सिंह राजपूत जैसा होनहार, प्रतिभाशाली एक अभिनेता, उसकी हत्या थी, आत्महत्या थी, ये रहस्य अभी तक नहीं सुलझा गया है। बहुत सी जांच एजेंसियां हैं, काबिल हैं, ऐसा क्यों है कि ये रहस्य अभी तक बना हुआ है? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है सबकी कि इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए? और देश में लुटेरों की कमी नहीं है। विजय माल्या जैसे लोग और सुब्रतो राय जैसे लोग, जिन्होंने जनता का करीब 14 करोड़ परिवारों का पैसा इन्होंने डकार लिया है। खैर, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो जेल में है, लेकिन न्याय जनता को कहां मिला है? 4000 लोग आत्महत्या कर चुके हैं सहारा परिवार इंडिया द्वारा किए गए इस धांधलीबाजी की वजह से। तो सवाल यह है कि प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? न्याय तो नहीं है ये। तो न्याय क्या है? न्याय क्या होना चाहिए और न्याय करने की अवधि क्या होनी चाहिए, ये निर्धारित होना चाहिए। इसी पर ये सब चर्चा हुई है। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और सुब्रतो राय, सहारा इंडिया जो चिट फंड है, चिट फंड के नाम पे लोगों से लूट खसुट की गई और अन्य समस्या यहाँ पे रखी गई जिनसे न्याय प्रक्रिया जुड़ी हुई है, न्याय अटका हुआ है। तो न्याय क्यों अटक जाता है, कहाँ अटक जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर पूरी गोष्ठी हुई है, चर्चा हुई है। और ओझा साहब जो इस कार्यक्रम के जज बने थे, उन्होंने सबको सुना, देखा, परखा और अपनी प्रतिक्रिया भी दी। चलिए देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।